कोरोना संक्रमण की दर कम करने के लिए इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है, जिससे आम जन को परेशानी उठाना पड़ रही है। खासकर पिछले 5 दिनों से संक्रमित आ रहे लोगों को निगम व जिला प्रशासन की टीम का कहर झेलना पड़ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए लगातार सख्ती की जा रही है, मगर इस सख्ती के कारण आम जन परेशान हो रहे हैं। दरअसल ग्रेटर वैशाली में एक व्यक्ति 10 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुआ। होम आइसोलेशन के तहत वह स्वस्थ भी हो गया, मगर 2 दिन पूर्व निगम और जिला प्रशासन की टीम उनके यहां पहुंची और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जबरिया कोविड केयर सेंटर ले जाने का प्रयास करने लगी। क्षेत्र के सुधीर गोरे की माने तो टीम द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि वह ठीक हो चुके थे। पहले भी इस इलाके को बंद किया गया, लेकिन बंद होने के बाद यहाँ कोई देखने नहीं आता। नहीं, इस तरह का तो हमारे इलाके में तो कोई घर नहीं है जिसमें होम आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है। ना तो ये कंजस्टेड इलाका है और ना यहाँ घरों में कमरों की कोई कमी है। सारे सुविधा संपन्न मकान हैं। कल की अगर आपको एक घटना बताऊँ तो हमारे घर के पास में एक मकान में नगर निगम की शायद टीम आई थी, उनका ये कहना है, और उन्होंने कहा कि आप चलोगे नहीं तो आपको घसीट के ले जाएंगे। तो थोड़ी भाषा भी आपत्तिजनक थी बातचीत के समय। हो सकता है आपस में इन लोगों के बीच में कोई विवाद हुआ होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जब ठीक हो गए उसके बाद उनको लेने आए, करीब 10-12 दिन के बाद में उनको लेने आए। तो ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई। जब गवर्नमेंट के पास में RT-PCR रिपोर्ट आ जाती है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है कि आप 10 या 12 दिन के बाद में किसी को लेने के लिए आए। और उसके बाद जो आसपास के लोग हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है कि हम सरकार को और प्रशासन को हमारी ड्यूटी है कि जो भी गाइडलाइंस आती है गवर्नमेंट की उसके हिसाब से हमको निश्चित रूप से उनका पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, इसमें देखेंगे कि आसपास के सारे मकान छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर होता यह है कि हर बार जो है ये एक गेट है, इसको बंद करने की कवायद होती है। तो अब ऐसे में जो है मैंने देखा वो ऑर्डर 13 मई का जो ऑर्डर है कलेक्टर का, उसमें यह है कि एरिया का जो डिसाइड करेंगे वो लोग अपने विवेक से करेंगे। लेकिन पता नहीं ये कैसे डिसाइड करते हैं हर बार कि उनके अड़ोस पड़ोस के सारे मकान छोड़ देते हैं और आसपास के लोगों को जो है बंद कर देते हैं। इस इलाके को थोड़े दिन पहले भी बंद किया गया था और उसके बाद में जब ये बैरिकेडिंग होती है, ना तो स्वास्थ्य विभाग का और ना नगर निगम का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता है, कोई देखने तक नहीं आता है। पिछली बार भी हमने जो मेडिकल ऑफिसर है उनको रिक्वेस्ट करके ये बैरिकेडिंग हटाई थी। तो मेरा ख्याल है कि ये या तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है ये बैरिकेड्स लगाना, या फिर वास्तव में इसका कोई फ़ायदा होता होगा। तो मैंने ऐसी कोई स्टडी नहीं देखी कि इस तरह से कुछ लोगों को कैद करके आप इस वायरस को जो है रोक पा रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि ये 2-3 दिन बाद जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इसको तोड़ के और जाना आना शुरू कर देते हैं। तो इसका मेरे ख्याल से सारा पर्पस भी डिफीट हो जाता है। अफसर लोग आसपास आने के बाद कोई देखते तक नहीं है इसको, और जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग नियमों का पालन करते हैं हमारे जैसे, वो सिर्फ परेशान ही होते रहते हैं। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है कि वो लोग कैसे आएंगे जाएंगे। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है इस समय, मेरे को बार बार आना जाना पड़ेगा, तो मैं ये सब कैसे करूँगा। हाँ, उसको बंद कर देते हैं लेकिन लोग तोड़ देते हैं उसको। मतलब अगर इसका व्यावहारिक पक्ष की बात करें तो हाँ, मतलब हाँ, अब जाना है तो अब उसका क्या इंतज़ाम है उस बारे में कोई बातचीत नहीं है। मैंने पूछा उनसे कि आपने कैसे डिसाइड किया ये लगाते समय, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको तो ऊपर से ऑर्डर है, जैसा कहा गया है वैसा करते हैं। वो ठीक है, हम लोगों ने उनके साथ कोई बहस नहीं की। यहाँ पे और भी 2-4 लोग थे। तो हमारे तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है। अगर 10-12 दिन बाद कोई आता है, कोई टीम आती है, किसी को धमकाना शुरू कर देती है कि हम तो ले जाएंगे आपको, और इसका उद्देश्य बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस पूरी प्रोसेस का, ये बहुत ही अजीब किस्म का है। वहीं क्षेत्र के अंबर ठाकुर का कहना है कि संक्रमित होने के 10 दिन बाद टीम लेने आ रही है। टीम द्वारा गुंडागर्दी वाला रवैया अपनाया गया। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन बाद तो ये सारी चीज़ें खुल जाती है। सेकेंड डे करते तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर ये अब जाके और उनको मतलब एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको घसीट के लेके जाएंगे। ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। मतलब आप गुंडागिर्दी लगा रखी है यहाँ पर प्रशासन ने।
और कल ज़बरदस्ती इन्होंने बंद करके गए। उनसे बोला भी कि 10 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद वो सुनने को तैयार नहीं थे इस बात को लेकर। होम आइसोलेशन की हाँ, वो होम आइसोलेशन है, मतलब उनके घर में फैमिली, उनकी जो मदर हैं वो खुद डॉक्टर है आर्मी से, वो खुद इतना प्रिकॉशन तो खुद ही रखेंगे ना। उसके बावजूद उनको कल परसों के दिन 2 लड़कियां आई थी, कोई पता नहीं नाम वगैरह तो मुझे, पर वो आके और बोलती कि आपको घसीट के लेके जाएंगे यहाँ से। ये कौन सा तरीका हुआ मतलब बात करने का। क्षेत्र के अंबर ठाकुर के अनुसार यदि जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम व्यक्ति के संक्रमित होने के दूसरे दिन कोविड केयर सेंटर ले जाने के लिए आती तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब वे स्वस्थ हो चुके हैं उसके बाद उन्हें लेकर जाना समझ से परे है। सर है ही सही परेशानी। अभी मुझे कुछ सामान लेना है, आज पूजा है, सामान लेना है, बाहर जाना है, तो आने जाने में दिक्कत आती है। कचरा नहीं फेंक पा रहे हम लोग, कचरे वाले डस्टबिन नहीं लेते हमारे हाथ में से, अब कैसे निकल के और हम कचरा देंगे वहाँ पर। इसी प्रकार बाईपास स्थित एम्पायर विक्टोरिया पार्क सोसाइटी में 3 विंग बनी है, जिसमें एक विंग की 6ठी मंजिल पर 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद जिला प्रशासन और निगम का भारी अमला यहां पहुंचा, जिसे देख सोसाइटी के लोग भी डर गए। टीम यहां से तीनों कोविड मरीजों को कोविड केयर सेंटर ले गई। सोसाइटी अध्यक्ष शेखर पांडे की माने तो मरीजों को ले जाने के बाद भी सोसाइटी की तीनों विंग को बंद कर दिया गया। देखिए, असल में जब कैंपस में अचानक 5-6 गाड़ियां प्रशासन की, एम्बुलेंस और नगर निगम की गाड़ियां घुसती हैं और सायरन बजाते हुए, तो पूरे उसमें कैंपस में एक भय का माहौल हुआ कि आखिर ऐसा हो क्या गया। मतलब कोई बहुत बड़ी घटना हमारे कैंपस में हुई है जिसकी जानकारी आम आदमी को नहीं है वहाँ रहने वाले। जब आते हैं तो पता लगता है कि 4 व्यक्ति जो हैं वो आइसोलेशन में हैं, जिसकी जानकारी सारे लोगों को थी और उनको जो भी सहयोग दिया जाना है वो दिया जा रहा है। लेकिन होता यह है कि उनको लाके नीचे जिस तरीके से जिस एक्शन में काम किया गया उससे भय ज़्यादा बढ़ा, दहशत ज़्यादा बढ़ी, तो लोगों को ये मन में आ रहा कि ऐसा क्या हो गया। देखिए, बैरिकेटिंग में बात वही है कि जैसे मान लीजिए किसी एक फ्लोर में, एक फ्लैट में प्रॉब्लम थी तो आप फ्लैट मार्क करके चले जाते, फ्लैट में वालों को समझाइश दे के जा सकते थे, या आपने मान लीजिए जब आप लोगों को ले ही गए यहाँ से तो फिर इसको ब्लॉक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। जब आप ले गए तो या तो आप फ्लोर पैक करते। अब इन्होंने क्या किया, ब्लॉक ए जिसमें कि 6वें फ्लोर पे है वो पैक किया, ब्लॉक बी जिसका इससे कोई लेना देना नहीं वो भी पैक कर दिया, और ब्लॉक सी वो भी पैक कर दिया। मतलब कुल मिला के हमने पूरा कैंपस पैक कर दिया। तो इसके कारण जितने स्वस्थ लोग हैं वो उनके अंदर एक नेगेटिविटी आ रही, वो अपने जो दैनिक दिनचर्या है, जो गृहस्थी है, वो नहीं चला पा रहे हैं। तो ये एक अप्रोच गलत थी। सोसाइटी के सेक्रेटरी पुनीत महेश्वरी की माने तो अचानक प्रशासन और निगम की टीम यहां आई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। स्थिति ऐसी थी कि मैं था और एज यूजुअल सब शांति थी, लेकिन अचानक से गाड़ियाँ आती हैं, हॉर्न बजता है, एक माहौल बन जाता है कि कुछ तो अलग और अजीब हो रहा है। जब देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी प्रशासनिक लोग जो थे वो खड़े हुए थे, निगम की गाड़ियाँ थी, एम्बुलेंस थी, और थोड़ा सा आके पता किया तो देखा कि यहाँ जो कोविड के पेशेंट हैं उनको वो लेने के लिए आए थे। अब वो लेने के लिए उनको राधा स्वामी सेंटर के लिए आए थे, बट जो उनका तरीका था एकदम काफ़ी सारे लोग थे, जिससे कि पूरी सोसाइटी में एक बहसा हो गया था कि ये हो क्या रहा है। तो कार्रवाई के तरीके से देखा जाए तो कार्रवाई बहुत ही जल्दबाजी में और सख्ती के साथ की गई। थोड़ा सा वक्त देकर और समझाइश के साथ भी बात हो सकती है। तो कार्रवाई तो हुआ है। अगर एक आदमी की वजह से सभी को दिक्कत हो रही है तो उस आदमी को आइसोलेट करिए, सभी को दिक्कत देने का कोई मतलब नहीं बनता। बेटर होता कि अगर आप उस आदमी को ही आइसोलेट करते या उस आदमी के ऊपर ही कार्रवाई करते तो ज़्यादा अच्छा था। अभी हो क्या गया है कि सभी लोग अपने अपने घर में बंद हो गए हैं, जो स्वस्थ हैं, जो काम पे जा सकते हैं वो भी बंद हो गए हैं, कारण कुछ नहीं है। तो दिक्कतें तो हैं, नो डाउट। लोगों का आज भी यही प्रश्न है। मैं एज ए सेक्रेटरी, मेरे पास भी कई लोगों के सवाल आते हैं, तो यही सवाल करते हैं कि अचानक से इतनी सख्ती क्यों, जब हमारे यहाँ पर नवंबर के वक्त में 10-10, 12-12 पेशेंट निकल रहे थे, तब तो इतनी सख्ती हुई नहीं। लेकिन आज क्योंकि 2 या 3 पेशेंट निकले हैं तो इतनी सख्ती हो रही है। मुझे कल ही किसी ने बताया कि मुंबई का केस है कि अगर आप मुंबई में हैं और अगर आपके यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा पेशेंट निकलते हैं तो वो सील करते हैं।
बट यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति थी। देखा जाए तो जिला प्रशासन और निगम के सख्त रवैये से आम जन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।